नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ एकेडमी में। रेलवे, बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें शुभ एकेडमी को। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, जुलाई मंथ में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट मिनिस्टर्स की डिशफलिंग की थी। तो इसी के बेसिस पर आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट में से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा किसी ना किसी वे में। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में। आपके साथ हम अपना महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है वह पोर्टफोलियो मीन मिनिस्ट्री को है ना शो कर रहा है। देन जो सेकंड कॉलम है वो मिनिस्टर्स के नेम को शो कर रहा है। देन जो थर्ड कॉलम है वह उन मिनिस्टर्स के पोर्ट्रेट को शो कर रहा है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशंस मिनिस्ट्री आती है। देन प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी आता है। देन प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी आता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, बट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पीएम मोदी के अंडर आता है। तो एज यूजुअल एज वी ऑल नो, नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह उनका पोर्ट्रेट है। इन्होंने लॉकडाउन के टाइम बहुत थालियां बजवाई थी और इन्होंने ही लॉकडाउन की डिक्लेरेशन भी किया था। तो उसी टाइम से आलिया भट्ट भी इनको जान चुकी है। ठीक है। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जो मिनिस्टर है वह अमित शाह जी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो सबको याद है, लेकिन आपको है ना ये याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी अमित शाह के अंडर में है जी। मीन्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जो मिनिस्टर है वह भी अमित शाह जी हैं। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं वह राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है अपने इंडिया के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वह नितिन जयराम गडकरी जी हैं। ये उनका पोर्ट्रेट है। तो इसको है ना कैसे याद है ना रखा जाए कि जैसे कि रोड पे ना गाड़ी है ना चलती है, तो गाड़ी है ना गटगट गटगट करके चलती है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि नितिन जयराम गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं। देन नेक्स्ट आते हैं देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसके जो मिनिस्टर हैं नारायण राणे हैं, नारायण राणे। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है नारायण राणे हैं। अब आप इसको कैसे याद देना रख सकते हैं, जैसा कि आप अज्यूम कर लीजिए कि जो एमएसएमई के जो भी जो भी मतलब क्या कह सकते हैं ऑनर्स हैं, या जो भी मतलब ऑनर्स हैं, अगर उनसे कभी गलती होती तो वो है ना क्या है ना कहेंगे अपनी मिनिस्ट्री के जो एमएसएमई के जो वर्कर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के जो वर्कर्स हैं या इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, अगर उनसे गलती होती है तो उनके हेड है ना कौन है, नारायण राणे जी। तो वे सब लोग है ना एमएसएमई के जो भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, वह है ना अगर उनसे गलती हुई तो वह है ना बोलेंगे मुझको राणा जी माफ करना। तो राणे से आप ऐसे याद रख सकते हैं, राणा जी का संबंध एमएसएमई से है। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्टर हैं वह श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। ये उनका पोर्ट्रेट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो सबको याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमण जी। तो इनको दो मिनिस्ट्रीज है ना एलोकेट की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये उनका पोर्ट्रेट रहा, नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तो तोमर जी हैं। ये मिनिस्ट्री आपको याद रखना है बिकॉज किसान आंदोलन एक साल तक चला था, लगभग 1 से 1.25 साल तक चला था। तो इस आंदोलन के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ही किसान आंदोलनकारियों से जा जाके बातचीत की थी। तो इसलिए यह मिनिस्ट्री और यह मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो उसके मिनिस्टर है सर्वानंद सोनेवाला। तो सर्वानंद सोनेवाला जी को इस बार दो दो मिनिस्ट्रीज एलोकेट हुई हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। तो सर्बानंद सोनेवाला जी जो कि है ना पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर थे।
देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये रहा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्रीज अलॉट हुई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। वैसे न्यूज में इनका पूरा नाम तो नहीं है ना लिया ना जाता है, बस न्यूज में बोलते हैं डॉक्टर एच जयशंकर, एच जयशंकर, एच जयशंकर। तो आप है ना याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वह डॉक्टर एच जयशंकर जी के पास है। ये रहा एच जयशंकर जी। ये हमेशा न्यूज में बने रहते, तो इसको भी आप है ना ध्यान से और याद कर लीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास है। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है रामचंद्र प्रसाद जी के पास है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के जो मिनिस्टर हैं वह रामचंद्र प्रसाद जी हैं। तो इसको आप ऐसा ही ना याद देना रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो जो अपने यहाँ इंडिया में या मतलब कहीं पे भी ब्रिजेस बनते हैं वो स्टील के बनते हैं। तो आप ऐसा है ना याद कर सकते हैं कि जो राम जी ने भी एक ब्रिज बनाया था बट वो पत्थर का था। तो यहाँ पे स्टील का जो ब्रिज है ये वाले रामचंद्र प्रसाद जी ने बनाया है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा जी हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अर्जुन मुंडा जी को जो मिनिस्ट्री मिली है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिली है। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो मिली है, उसके मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी। तो आपको ये सब देख के नाम से याद आ जाएगा कि ये किसी वुमन को मिला, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आप सभी को पता है कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है एक लेडी से बेहतर कोई नहीं है ना कर सकता। तो इसलिए आप इसको ये याद रख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसी फीमेल को है ना मतलब उसके जो मिनिस्टर है वो एक फीमेल है, वो जो कि है स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। तो इसको याद रखने के लिए वही है कि एक चाइल्ड का डेवलपमेंट एक लेडी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो उसकी जो मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी जी है। ये रही स्मृति जुबिन ईरानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में बहुत कम ही फीमेल्स को है ना क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो एलोकेट हुआ है। तो इसलिए ये वाला डिपार्टमेंट या ये वाली मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड उस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी जी को मिला है। एंड सेकंड जो फीमेल है कैबिनेट में वो निर्मला सीतारमन जी, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मनसुख मांडविया जी इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं। पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो मिनिस्टर थे वह हर्षवर्धन जी थे। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर थे मनसुख मांडविया है। तो इस ये वाली मिनिस्ट्री भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना आया था, कोविड आया था, उसमें वैक्सीनेशन हुआ। तो हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज इस टाइम करंट अफेयर में बहुत डिस्कस हुए थे। तो इसलिए ये वाली मिनिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। अगर डायरेक्टली ये नहीं आएगा तो ये पूछ सकते हैं कि मनसुख मांडविया क्या बोलते हैं किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं। तो उसमें ये वाली मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री ना देके केमिकल फर्टिलाइजर्स की आपको मिनिस्ट्री दे सकता है। तो प्लीज इसको है ना ध्यान रखिएगा कि जो मनसुख मांडविया हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी मिनिस्टर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए, आरआरबी ग्रुप डी एस्पिरेंट्स के लिए एंड ऑल रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अश्विनी वैष्णव जी को 3 मिनिस्ट्रीज मिली हैं इस बार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये रहा है अश्विनी वैष्णव जी। यह अश्विनी वैष्णव जी जब से है ना क्या बोलते कि रेलवे के मिनिस्टर बने, ये हर कभी है ना क्या बोलते रेलवे कोचेस में देखे गए हैं। तो आप है ना कृपया कर इसको याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव है, वो तो है ही है, ये तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इनके के जो मिनिस्टर हैं वो भी अश्विनी वैष्णव है। तो इसको कैसे ना आप है ना याद रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तो अश्विनी वैष्णव है, बट रेलवेज का काम क्या होता है, मतलब रेलवे कैसे वर्क ना करता है। तो रेलवे ना क्या बोलते हैं कुछ लोगों के कुछ सिस्टम के कम्युनिकेशंस पे के बेसिस पर काम करता है। जैसे कि जब सिग्नल भेजते हैं
एंड कहीं पे सिग्नल रिसीव होता है। तो ये कम्युनिकेशन के बेसिस में होता है। और कम्युनिकेशन होता किस मीडियम के थ्रू है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेन के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो रेलवे में जो कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। तो ये तीनों जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अश्विनी वैष्णव जी जो इन तीनों मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर है वे अश्विनी वैष्णव जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो तीन मिनिस्ट्रीज हैं, इसके जो मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल जी है। तो पीयूष गोयल जी के पास तीन मिनिस्ट्रीज हैं। पीयूष गोयल जी के पास तीन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन मिनिस्ट्रीज हैं, उसके जो मिनिस्टर हैं वह पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, तो आप है ना इन तीनों मिनिस्ट्रीज को कैसे है ना याद रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आता है क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको है ना आप ऐसे याद रख सकते हो, रोटी, फूड मीन्स रोटी। ठीक है, और क्या बोलते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इसको बोलेंगे कपड़ा मंत्रालय, तो इसको बोलेंगे कपड़ा। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, रोटी, कपड़ा और मकान। आप है ना इंडस्ट्री को है ना मकान के मकान अज्यूम कर लीजिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान के जो जो मिनिस्ट्रीज हैं, उसके जो मिनिस्टर हैं वह पीयूष गोयल जी। तो आप इन तीनों मिनिस्ट्रीज को ऐसे ना लर्न कर सकते हैं कि जो रोटी यानी कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जो फूड होता है पहले ना उसका ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यानी कि रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन। देन फिर क्या बोलते हैं, कपड़े का है ना मंत्रालय। फिर क्या बोलते हैं, मकान यानी इंडस्ट्री, किसकी, होम्स की यानी मकान की इंडस्ट्री। और कॉमर्स, ये तीनों इंडस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं वह पीयूष गोयल जी। तो ऐसे करके आप इन तीनों मिनिस्ट्रीज को याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यह जो मिनिस्ट्री मिली है धर्मेंद्र प्रधान जी को मिली है। तो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसी और मिनिस्टर के पास थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, निशंक जी थे। ठीक है, तो इस बार धर्मेंद्र प्रधान जी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दो मिनिस्ट्रीज मिली हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी जी को मिला है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो आप इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं कि ये भी मतलब मुस्लिम है। तो माइनॉरिटीज जो अपने यहाँ इंडिया में जो मेजर माइनॉरिटीज है वह मुस्लिम है, तो आप ऐसे नाम इनका याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो यह मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स जो के मिनिस्टर्स हैं वह हैं प्रहलाद जोशी जी। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसके जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ये रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अंडर में, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं वे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जैसा कि आप सभी को पता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह जी के पास दो मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो दो मिनिस्ट्री हैं गिरिराज सिंह जी के पास। ठीक है, तो आप इसको ऐसे है ना याद रख सकते हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि जो कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को जैसे उठाया था, तो वह कहाँ था, गांव में था। तो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो जाने की मीन्स की रूरल डेवलपमेंट का काम एंड रूरल डेवलपमेंट में जो पंचायत होती है उसकी जो मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर है वो गिरिराज सिंह जी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है, यानी कि मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वह है पशुपति कुमार पारस जी के पास है। ये रहा उनका पोर्ट्रेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो पशुपति कुमार पारस के पास है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज FPI को 3P से आप याद रख सकते हैं, पशुपति पारस जी के पास है। यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वह 3P के पास है, पशुपति पारस जी के पास। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वह है किरण रिजिजू के पास है। इनके पास पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री एलोकेट हुई है। तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वह किरण रिजिजू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ रही है बात, नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह जी हैं, राजकुमार सिंह जी। तो आप इसको कैसे ना याद रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अभी जैसा कि हाल ही में करंट में जैसे कि बहुत सारी चर्चा हो रही है, ग्रीन एनर्जी और मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, इन सबका संबंध पावर से ही है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ ग्रीन पावर या रिन्यूएबल पावर के जो मिनिस्टर हैं वह राजकुमार सिंह जी हैं, राजकुमार सिंह जी। ठीक है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी का ही पूरे वर्ल्ड पे राज होने वाला है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का ही आने वाले वर्ल्ड पे राज होने वाला है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर है वो राजकुमार सिंह है। तो राज से आप याद रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का ही राज होने वाला है। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये रहा उनका पोर्ट्रेट। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसके जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे ऑफ आएगा और यहाँ पे चेंज आएगा। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी हैं। तो मीन्स इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के भी जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र यादव जी को दो मिनिस्ट्रीज है दी गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप सभी को ये बात याद रखनी कि भूपेंद्र यादव जी को भी दो मिनिस्ट्री दी गई है, एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दो मिनिस्ट्री दी गई हैं। तो ये रहा भूपेंद्र यादव जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ गई है भैया बहुत ही हेवी इंडस्ट्री आ गई है, जैसे वो अभी एक मीम चलता है ना, बड़े ही हेवी ड्राइवर हो, तो वैसे ही आ गई मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। उसके जो मिनिस्टर है महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पांडे जी की बहुत बड़ी हेवी इंडस्ट्री है, पांडे जी की बहुत बड़ी हेवी इंडस्ट्री है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यह रहा है महेंद्र नाथ पांडे जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेडिंग, वो है पुरुषोत्तम रूपला जी के पास, पुरुषोत्तम रूपला जी। तो यह रहा है पुरुषोत्तम रूपला जी के पास, मतलब ये रहा है पुरुषोत्तम रूपला जी। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो उसके जो मिनिस्टर हैं, इन तीनों मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं वह है जी किशन रेड्डी हैं, जी किशन रेड्डी जी। यह रहा है जी किशन रेड्डी जी। तो जी किशन रेड्डी जी के पास तीन मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो कल्चर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो आप इसको ऐसे ना याद रख सकते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, वहाँ का कल्चर अलग है और वहाँ पे ना टूरिज्म में ना बहुत सारे ना टूर करने के लिए ना जाते हैं। तो उसके जो मिनिस्टर हैं वो जी किशन रेड्डी हैं। तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गए, वहाँ का कल्चर अलग है और वहाँ पे हम टूर करने गए, तो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं यानी कि इन डिपार्टमेंट यानी इन मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं तो वहाँ के वो हैं जी किशन रेड्डी। तो इन तीनों मंत्रालय को संभालेंगे जी किशन रेड्डी जी। आप एक और बार याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो आपके जो कीवर्ड्स होंगे कि आप पहले गए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, देन वहाँ पे आपने टूरिज्म किया और टूरिज्म करके आपने वहाँ का कल्चर देखा, तो वहाँ का कल्चर भी डिफरेंट है। तो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर जो हैं जी किशन रेड्डी जी हैं। ये रहे जी किशन रेड्डी जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। वही बात आ गई कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो भी हमारे इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इंफॉर्मेशन की ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो उसकी जो मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। ठीक है,
और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ के अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो जो के मिनिस्टर हैं वह अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। यह रहा है अनुराग सिंह ठाकुर जी का पोर्ट्रेट। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ना हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में जो कंटेंट है वो भी आपको बहुत अच्छा ना लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि यह कंटेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आपसे ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली इस वीडियो से क्वेश्चन डेफिनेटली बने, आशा करता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है ना शेयर करें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।